Good morning to everyone. I am Rupinder Kaur, Department of Hotel Management, RPIIT Campus, Karnal. Today my topic is Introduction to Foodborne Illness. What is foodborne illness? Any illness caused by food. It is foodborne illness. May be caused by microorganism, bacteria, viruses, fungus, parasites, chemical or physical hazards. Many times your upset stomach is really caused by foodborne illness. Who is the most at risk? Children, elderly, seniors, and pregnant women. Children, their immune system are not fully developed. Elderly seniors, their immune system are not as robust due to the aging and often have other diseases like heart diseases, diabetes, and further weaken the immune system. Pregnant women, both the women and factors are at risk. Common causes of FBI: sick food worker or food handler, poor personal hygiene or bare hand contact. Number 3, improper holding temperatures, improper cooling, inadequate cooking and reheating, cross contamination and use of food from unknown sources. हमने अभी जो लास्ट स्लाइड्स में बात की है फूड बॉर्न इलनेस के बारे में बात की है. फूड बॉर्न इलनेस हमें कई रीज़न्स हैं जिसके सोर्सेज हैं जिनके थ्रू हमें फूड बॉर्न इलनेस हो जाती है, और कई एज ग्रुप्स हैं जिनको हो जाती है, चाहे वो चिल्ड्रन हो, चाहे सीनियर्स हों, एल्डर हो या प्रेग्नेंट वुमेन हो. बहुत से ये चांसेस रहते हैं कि हमें फूड बॉर्न इलनेस हो गई है ड्यू टू कि हमने फूड को अच्छे से हैंडल नहीं किया. अगर हम खाना पका रहे हैं तो हमने उसे ढक के नहीं बनाया, या खाना आपका बन गया है तो उसे आपने प्रॉपर स्टोर करके नहीं रखा, प्रॉपर टेम्परेचर पर नहीं रखा. इम्प्रॉपर होल्डिंग टेम्परेचर हो गया हमारा कि कभी हमने रखना ठंड कूल होने पर, अगर हमने उसे फ्रीज़ में लगाना था तो हम रेफ्रिजरेटर में रखना भूल गए, या आपका खाना कवर नहीं था, ठीक है, तो इसीलिए उसको आपका फूड कंटेमिनेटेड हो गया. या आपका कुकिंग टेम्परेचर था वो आपने ज़्यादा रखा, कम रखा. क्रॉस कंटेमिनेशन हो गई कि आपके गंदे हाथ उसे लग गए हैं, ठीक है, आपने उसे प्रॉपर हाइजीनिक तरीके से नहीं कुक करा, या उसे हाइजीनिक तरीके से आपने रेफ्रिजरेटर नहीं किया. सोर्स ऑफ फूड कंटेमिनेशन, कई सोर्सेज हैं फूड कंटेमिनेशन के: एयर, वाटर, सॉइल, फूड वर्कर और फूड हैंडलर्स, पैकेजिंग मटेरियल, पेस्ट, food preparation surfaces, individual ingredient. One thing is contaminated, so it's all are contaminated. कि आपका जो फूड है, आप जब उसे बना रहे हैं, आपने कुछ उसमें सब्जी है, वेजिटेबल्स हैं, वो आपकी स्टेल हैं, फ्रेश नहीं हैं, तो आपने वो यूज़ किया, जिसकी वजह से एक, जैसे कि आप सिंपल एग्जांपल एक टमाटो का ले लीजिए. आपने कोई भी सब्जी बनाई है, उसके अंदर आप टमाटो डाला, लेकिन आपका जो टमाटो था वो स्टेल था, वो फ्रेश नहीं था, जिसकी वजह से जो उसके अंदर जो अडर है, जो स्मेल आ रही है, उसकी वजह से सारा फूड ख़राब हो गया. ठीक है, ये एक रीज़न रह सकता है आपका कि आपने इंग्रेडिएंट गलत उठा लिया. उसके बाद आपका आप जिस सरफेसेस पे टेबल सरफेसेस आप यूज़ करते हैं, या आप सीमेंटेड सरफेसेस यूज़ करते हैं, ग्रेनाइट सरफेसेस यूज़ करते हैं अपने किचन एरिया में, वो एरिया साफ़ नहीं था. वहीं पर ही आपने पहले पोल्ट्री आइटम्स, ठीक है, उसे कट करा, या उसके बाद ही आपने मीट की कटिंग करी, या उसके बाद आपने पनीर की कटिंग कर दी, वेजिटेबल की कटिंग की, तो जो भी वहाँ पर वो सरफेसिस था वो कंटेमिनेटेड था, क्योंकि कुछ देर पहले आपने उसी पे ही आपने पोल्ट्री आइटम या आपने मीट कोई आइटम, फिश आइटम की कटिंग की है, उसी चॉपिंग बोर्ड पे की है, या आप ये, ठीक है, तो उसके साथ ही हमने उसे साफ़ नहीं किया, वॉश नहीं किया, और साथ के साथ हमने उस पर कुछ देर बाद वेजिटेबल की कटिंग कर दी, जिसके कारण वो फूड हमारा कंटेमिनेटेड हो गया. या आपके पेस्ट हैं किचन में, आपके रोडेंट्स हैं, तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो पेस्ट हैं, इंसेक्ट्स हैं, फ्लाइज़ हैं, ये हमारी किचन में नहीं आनी चाहिए जहाँ पर भी हम फूड प्रिपेयर करते हैं. तो जो ये चीज़ें हैं, अगर हम इन पे कंट्रोल किया जाए तो हमारा फूड कंटेमिनेटेड नहीं होगा. आपके जो फूड वर्कर्स हैं, फूड हैंडलर्स हैं, उन्होंने अच्छे से हैंडल नहीं करा, जैसे कि लास्ट स्लाइड में मैंने आपसे डिस्कस किया था. पैकिंग मटेरियल है, आपने उसे पैक करके नहीं रखा, या आपने उसे कवर करके नहीं रखा. Potentially hazardous food, PHF, foods that provide suitable conditions are rapid growth of microorganism.
include food high in protein like meat, poultry, fish, milk products, plant proteins, soya या tofu, starches, cooked veggies, leafy greens, cut tomatoes, raw sprouts, garlic in oil. Number 3, exceptions: low water content, high acidity, air cooked, hard boiled egg with shells. ये हमारे कुछ पोटेंशली हजार्ड्स रहते हैं फूड के लिए कि हमें इन्हें सुटेबल कंडीशन पे रखना चाहिए, वरना इसके अंदर बहुत जल्दी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया आपके ग्रोथ कर लेते हैं। तो इसीलिए जब भी हम खाना पकाते हैं उसे हम अच्छे से सही टेम्परेचर पर, सही उसके अंदर क्वांटिटी हो वाटर की हो, उसी तरह पकाना चाहिए। स्टोरिंग ऑफ PHF must be kept hot at least 130 degree Fahrenheit and cold ingredient below 41 degree Fahrenheit. Best way to determine if PHF is kept at the right temperature is to measure it with a thermometer. कि हमें PHF उसका चेक कर लेना चाहिए, पोटेंशियल हजार्ड्स उसके अंदर हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हमने अपने इंग्रेडिएंट है या जो भी हमने अपना प्रोडक्ट बनाया है, अगर हॉट प्रोडक्ट है तो उसका टेम्परेचर हमारा कम से कम 135 डिग्री फ़ारेनहाइट पे रहना चाहिए, और कोल्ड जो आपका प्रोडक्ट है उसका बिलो रहना चाहिए 41 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। और हमें इन्हें अच्छे से इनका टेम्परेचर चेक करना चाहिए फूड थर्मामीटर से। ये सभी प्रिकॉशंस हम जब यूज़ करेंगे तो हम फूड बॉर्न इलनेस से बच सकते हैं। यही प्रिकॉशंस हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए जब हम किचन में काम करते हैं या किसी फूड प्रोडक्शन किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, उसे पैकिंग करते हैं, तो ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल RPIIT Academia।